नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। मैं संजय शाह। आज का दिन बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। आज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को साकार किया है और इस सिंदूर का रंग ये केवल एक दिन का रंग नहीं रहकर शायद आगे भी अपना जलवा दिखा सकता है। जानकारी आपको भी मिल चुकी होगी। भारत ने कल रात 1:44 को यानी करीब 1:45 पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर धावा बोल दिया। इन 9 जगहों में बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, भिम्बर, गुलपुर, बाग, चम अकरू जैसे ठिकाने शामिल थे। गौरतलब किया जाए कि ये सारे लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी करीब है, यानी भारत के ठीक सामने पाकिस्तान के आतंकियों ने अपने बड़े बड़े अड्डे खोल के रखे हैं। जहां तक भारत को परेशान नहीं किया जाता तब तक हम इन आतंकियों के ठिकानों को भी अनदेखा करते हैं। ये इसलिए कहा जा सकता है कि अगर 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ, 22 रन में हमारे 26 निर्दोष लोगों की जान गई, तब तक इन आतंकियों के ठिकानों पर भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसमें से बहावलपुर जैसी जगह में तो जैश का मुख्यालय भी है, फिर भी भारत ने कभी बेवजह उस तरफ नजर नहीं उठाई। लेकिन 22 अप्रैल के हमले ने हमारे देश को झकझोर कर रख दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत ही साफ कर दिया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। न केवल इसके गुनहगारों को सजा दी जाएगी, लेकिन उन्हें साथ देने वालों को भी कड़े से कड़ा सबक सिखाया जाएगा। कल रात ये सबक सिखाने का काम भारत ने शुरू किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ऐसी भी है कि इसी तरह हमने अतीत में भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उसके घर में घुसकर उसको मारा था। 2019 में भी हमने ऐसा ही किया था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 1971 की लड़ाई के बाद में भारत ने पाकिस्तान पर किया हुआ ये सबसे बड़ा अटैक है और ये हमला काफी सटीक तरीके से किया गया। इसमें निशाना केवल उन ठिकानों को बनाया गया जहां पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, उनकी तालीम की सुविधा देखता है और भारत के खिलाफ उन्हें भड़काता है। ये जो लोग आतंकी बनते हैं, उनके दिमाग में, उनके जहन में पाकिस्तान ऐसा जहर भर देता है कि उन्हें इस्लाम के नाम पर किसी को मार देने को शर्म तक नहीं आती या उन्हें अफसोस तक नहीं होता। इसी कारण आतंकियों का ये कहर बार बार हम पर टूटते रहा है। कल रात के भारत के हमले में जिन पाकिस्तानी जगहों को निशाना बनाया गया, उनमें से एक मुरीद के भी है। ये वो जगह है जहां पे ओसामा बिन लादेन के फंडिंग से बहुत बड़ा टेरर कैंप खड़ा किया गया था और जहां करीब 1000 से ज्यादा पुरुषों को टेरर नर्सरी जिसे कहा जाता है, ऐसे ट्रेनिंग कैंप में भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए तैयार किया जाता है।
इसी कैंप में महिलाओं को भी इस तरह की तालीम दी जाती है। लश्कर-ए तैयबा का वो एक एपिसेंटर है और अजमल कसाब और डेविड हेडली जैसे आतंकी भी इसी मुरिद के कैंप की देन रहे हैं। ये कैंप हमारी सरहद से मुश्किल से 30-35 किलोमीटर के अंतर पर है। भारत ने जो कदम उठाया वो हम ऐसी अपेक्षा रखें कि एकल कदम ना होकर ऐसे कदम की परंपरा हो। जब तक ये सारे टेरर कैंप पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते, जब तक इस्लाम के नाम पर टेररिज्म करने से पाकिस्तान बाज नहीं आता, तब तक हमारी मिसाइल्स की आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। कल रात भारत ने जो हमला किया उसमें पाकिस्तान के करीब 90 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर सबके दिल जीत लिए, क्योंकि पहलगाम के हमले में जो 26 लोग मारे गए, हमारे भारतीय और एक नेपाली भी, वो हादसा बड़ा ही दर्दनाक था। वहां आतंकियों ने लोगों को मजहब पूछ पूछ कर मारा और पतियों को उनकी पत्नी की आंखों के सामने गोलियों से छन्नी कर दिया। ऐसे हालात में इस ऑपरेशन को इतना करेक्ट नाम देना वो मोदी की समझदारी का एक सबूत है। और जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने का समय आया, तब भी मोदी ने एक कमाल का कदम उठाया और उन्होंने ये जिम्मा कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सौंपा। ये दोनों महिलाएं जाबाज भारतीय सेना का काफी लंबे समय से हिस्सा है और जब उन्होंने लोगों के सामने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पेश की, तब उनकी आवाज में, उनके चेहरे पर जो खुमार था वो सलाम के लायक था। अच्छी बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के किसी भी नागरी इलाके को या इमारत को निशाना नहीं बनाया। ये दर्शाता है कि भारत अब भी सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ नहीं। कल हमें यह भी बताया गया था कि देश में कई जगहों पर मॉक ड्रिल होगी। पूरा देश इस बात को लेकर उत्सुक भी था, एक्साइटेड था और सोच रहा था कि भारत में मॉक ड्रिल होगी तो कैसा माहौल होगा। आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब हो सकता है देश के कई इलाकों में मॉक ड्रिल या तो चालू हो चुकी होगी या चल रही होगी, लेकिन ये जो विचार हमारे सामने रखा गया उसको लेकर भी हमारे देश में काफी चर्चाएं हो रही है। इजराइल में तो हर बच्चे को इस तरह से लश्करी तालीम लेनी पड़ती है, क्योंकि भगवान ना करे अचानक कहीं से हमला हो जाए तो अपनी जान बचाने को और दूसरों की रक्षा करने को हर इजरायली नागरिक एक सैनिक की तरह सोच सके और अपनी रक्षा कर सके, उसके लिए वहां ये तालीम अनिवार्य मानी जाती है। अब देश में चर्चा हो रही है कि जब मॉक ड्रिल की बात निकली ही है तो क्यों ना भारत में भी इस तरह की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी जाए, मैंडेटरी कर दी जाए। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। पाकिस्तान, चीन, अब बांग्लादेश की बिगड़ती सिचुएशन भारत के लिए
शांति से रहना काफी मुश्किल है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ये अंदेशा देती है कि हर भारतीय को युद्ध जैसी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो मॉक ड्रिल के साथ साथ अगर ऐसा हो जाए कि हमारी सरकार मिलिट्री ट्रेनिंग को या आपत्ति की स्थिति में अपने आप को दूसरों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए भी कोई मार्गदर्शिका बना दे और उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दे, तो अभी के हालात में लिया जाने वाला एक बेहतरीन कदम ये फैसला हो सकता है। इस ऑपरेशन सिंदूर के चलते हम आपके सामने कुछ अलग पहलू के और भी वीडियोस लाएंगे, आप जरूर उन्हें भी देखिएगा। देश वाले के लिए मैं संजय शाह। हमारे चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने परिजनों के साथ शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।